अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आप बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, तो क्या, एक तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले तो कि ये इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई सर्जरी करानी पड़ रही है, हाइड्रोसील है, हर्निया है, गॉलब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, और आप ज्योतिष से जाके कुंडली दिखा के और राहु केतु है, ग्रह को शांत करके आप उस सर्जरी से बच सकते हैं, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हैं, वो कहे कि नहीं मैं कोई पूजा करा के उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। पहले तो समझ लें अच्छे से, मैं सबको बोलूँ, ये डिस्क्लेमर है। कोई भी विद्या ये नहीं कहती कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड किया जाए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो करवाना ही आपको, साथ में ये जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आपके ग्रह नक्षत्र जो हमारे चल रहे हैं, उससे क्या सपोर्टिव हमें सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्टिव जो हमारे सर्विसेज हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, हमारी बॉडी में क्या दवाइयाँ कितना अच्छे से काम करें, जल्दी रिकवरी हो जाए, फास्ट रिकवरी हो जाए, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, हो सकता है हम और अच्छे से बीमारी से लड़ सकें। जब हम पहले तो पता होता है कि इसके कारण क्या हैं, उन जो कारक हैं जो उनका हम विचार करके और दोषों को हटा के हो सकता है और अच्छा कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना एलोपैथिक मेडिसिन का, ना आयुर्वेदिक या किसी और पैथी का। हम किसी पैथी को वो नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि इस सिर्फ प्राइमरी ज्योतिष से या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आप ठीक हो सकते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। इससे सिर्फ प्रोटेक्शन बताया जा सकता है आपको कि भैया आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, इसके हिसाब से आप हेल्थ के लिए कंसर्न रहें, हेल्थ के लिए प्रिवेंटिव काम करें, प्रोडक्टिव काम करें। प्रोडक्टिव मेडिसिन एक्चुअली प्रिवेंटिव भी नहीं है, प्रोडक्टिव मेडिसिन है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके ग्रह नक्षत्र देख के। जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि जेनेटिक आजकल ब्लूप्रिंट हो गया है, 3D प्रिंटिंग होने लगी है, जेनेटिक मैपिंग होने लगी है, जिससे पता लग जाता है कि आपको कौन सी अगले 10 साल में बीमारी होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आयुर्वेद में बात करते थे या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करते थे, उसके बेस पे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप इन एरियाज में आपका जो हेल्थ है वहाँ कंसर्न हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कॉशियस रहें और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करें, सो दैट आपको बीमारी ना हो। अगर हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लें। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप भी शायद मुझे लगता है इससे सहमत होंगे। बिल्कुल, जो आपने शब्द कहा, मैं आप सभी दर्शकों को आदरणीय डीके गुप्ता जी के शब्दावली पर 100% कहूंगा खरा उतरिए। उसका एक प्रमाण मिलता है। रावण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा वृत्तांत अलग अलग, लेकिन हम ज्योतिष को मेडिकल ज्योतिष से जोड़ करके बताएंगे। कहते हैं ज्योतिष का बड़ा विद्वान था वह, लेकिन अपने पास ब्रह्मांड का सबसे जो अच्छा वैद्य था, सुसैन वैद्य, उसको अपने राजमहल के बगल में उसने स्थान दिया था। उसका कारण था ज्योतिष या मेडिकल ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वह हमें गाइड करेगी। अब जैसे आपने एक शब्द कहा कि ऑपरेशन को रोक नहीं सकता ज्योतिषी, बस आपने कई केसेस देखे होंगे, क्लाइंट डरता है आने में, वो छोटी छोटी बीमारियों को बढ़ाता रहता है, जबकि वो छोटी सर्जरी से बच सकता था, स्वस्थ हो सकता था, लेकिन वह डर करके नहीं आता। ज्योतिष क्या कहेगा कि आप जाइए, अब राकेश सुंदरी इससे ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे, अब आदरणीय डीके गुप्ता जी के पास जाइए और डॉक्टर ही आपको समाधान दे सकता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी यही है, बिल्कुल सत्यार्थ है कि बस हम गाइड कर सकते हैं, और उससे जो है एक जो प्रतिरोधक क्षमता को, मानसिक बल देने का काम हम कर सकते हैं। ग्रहों को बल दे करके हम उस बीमारी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता है। बिल्कुल सही बोला, हम लोग सारे सहमत हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है एक सपोर्ट सर्विस की तरह काम कर सकती है, सपोर्ट ब्रांच की तरह काम कर सकती है, जो आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, प्रिवेंशन में हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए और इलाज कराना चाहिए आपको, और हो सकता है रिकवरी आपकी फास्ट हो जाए, बिकॉज आप मेंटली अवेयर होंगे और साथ में मेंटली आपको एजुकेशन भी मिल चुकी होगी, और कहीं ना कहीं एक मन में विश्वास और ट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा। तो ये सब उसमें हेल्प करती है। एक और बहुत कॉमन समस्या है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, IVF कराना पड़ता है, तो ऐसे में कोई कुंडली दोष होता है कुछ, सो दैट इस तरह मेंटली डिप्रेशन भी रहता है, बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहती हैं, फैमिली में भी कभी डिसहार्मनी होती है, तो ऐसे में कोई कुंडली में कोई चीज़ उनको दिखानी चाहिए, और दिखाना चाहिए तो क्या स्पेसिफिक सवाल पूछने चाहिए किसी ज्योतिष वाले से, या कौन से लगन, कौन से मुहूर्त, कौन सा ग्रह नक्षत्र, क्या देखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सबके स्नेह से इस विषय पर बड़ा गहन अध्ययन मैं कर रहा हूं, और कुछ आपकी भी इसमें मैं सहायता लूंगा, और कुछ अन्य डॉक्टरों की मैं वर्तमान में सहायता ले भी रहा हूं। एक प्रश्न आपने पूछने में एक शब्द प्रयोग किया, IVF। कई केसेस देखे होंगे, मेडिकल पैमाने पर सब कुछ सही होते हुए भी IVF सक्सेस नहीं होता है। बिल्कुल, कई केसेस में आपने देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। मेडिकली लड़के लड़की में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन गर्भ नहीं रुकेगा। ये आज के समय में बहुत सारे केसेस ये बढ़ रहे हैं।
उसका कारण है पंचम भाव हमारे खुद के शरीर से वृद्धि का है, हमारे जो है अंश का है। जैसे आपने कहा 3D मैपिंग, तो ज्योतिष भी क्या करता है 3D मैपिंग करता है बस उसके, लेकिन उसको भी फाइनल प्रामाणिकता नहीं दी जाती। वहां भी उस रिपोर्ट को एक डॉक्टर ही रीड करके फिर उसमें कमियां निकाल सकता है और सही दिशा दे सकता है। इसी प्रकार से जो पंचम भाव अगर शनि केतु, शनि राहु या राहु बैठा हुआ हो और स्त्री या पुरुष के कुंडली में मंगल अगर बली ना हो, यानी मंगल अगर नीच की राशि में बैठा हो, डिग्री बहुत कमजोर हो, तो वहां पर संतान संबंधी दिक्कत आएगी ही आएगी। और चाहे आप मेडिकल का सहारा ले लें, IVF का सहारा ले लें, तब भी वहां पर दिक्कत आएगी। और अगर किसी की भी, जैसे स्त्री की कुंडली में पंचम राहु बैठा हुआ है, पुरुष की कुंडली में पंचम मंगल स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में सामान्य गर्भ नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही मंगल जो है मेडिकल साइंस का कारक है, चिकित्सा का कारक है, जैसे ही वह मेडिकल प्रोसेस से जाएगा, और मंगल को टेक्नोलॉजी का भी कारक कहते हैं, मंगल गुप्त विद्या का भी कारक है, आपके फील्ड में सर्जन क्षेत्र का कारक है, क्योंकि सर्जरी जो गुप्त है, किसी को नहीं पता होता अंदर क्या है, और डॉक्टर अपनी विद्वता से गुप्तता के साथ वहां पर अपने नेत्रों से बढ़ता है। तो ऐसी अवस्था में अगर मंगल किसी की कुंडली में बली हो गया तो मेडिकल से उसको बल मिल जाएगा।